हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को जॉब्स एट आगे फ्यूचर में कौन कौन से करियर्स होते हैं अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो उसके बाद के बारे में आप लोगों को बताने जाऊँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से हाईएस्ट पेड जॉब होते हैं अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो उसके बाद आप कौन कौन सा डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं, और उसके बाद हम कोर्स की बात करेंगे कि आगे आप कौन से कोर्स कर सकते हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको दे के आप एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। ये वीडियो जो रहेगी ये इंडिया की रहेगी। उसके बाद अगर आपको फ़ॉरेन के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूँगी। बिकॉज़ अभी आपको पहले इंडिया के बारे में जानना है, बिकॉज़ जो बच्चे इंडिया में जॉब करना चाहते हैं उन सभी के लिए इंडिया की जो भी अपॉर्चुनिटी है वो सब पता होना ज़रूरी होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में आए हैं या सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर चल रहा है, आपका इंटर्नशिप चल रहा है, तो आप सभी को एग्ज़ाम्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्टली हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जो इंडिया में होते हैं। फर्स्टली अगर हम बात करें पूरे ऑल इंडिया की, तो ऑल इंडिया में आपका सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है वो नॉर्सेट का होता है। आई होप आप सभी ने इसके बारे में सुना ही होगा। मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेके आने वाली हूँ। एंड अभी जो इंटर्नशिप करके निकले हैं उन सब के लिए तो अच्छी न्यूज़ है कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है नॉर्सेट का। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई डाउट है, तो आप इसके बारे में भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। फर्स्टली हमारा ये होता है आपका ये नॉर्सेट का एग्ज़ाम, जो कि ऑल ओवर इंडिया में होता है, और ये सारे एम्स के लिए होता है। ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज़ काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सा एग्ज़ाम किस चीज़ के लिए होता है, कौन से हॉस्पिटल्स के लिए होता है। ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्सेट एग्ज़ाम होता है वो सारे एम्स के लिए होता है। जो भी एम्स है हमारे इंडिया के अंदर, उनके लिए ये एग्ज़ाम होता है। आप अगर स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नॉर्सेट देना होगा अगर आपको एम्स में जॉब करना है। और एम्स में जॉब करने का भी बहुत आपको डाउट रहता है, हेक्टिक शेड्यूल है ये वो, तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी। स्टे ट्यून। जो आपकी स्टेट वाइज वो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं हर स्टेट के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में डीएसएसबी का एग्ज़ाम होता है, जो अभी काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है बिकॉज़ ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं, कोविड है एंड इलेक्शंस, तो इन सब की वजह से जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम है वो नहीं हो पाया है। आई होप कि नेक्स्ट ईयर या इस ईयर भी हो सकता है, और कभी भी रिलीज़ हो सकता है इसके फॉर्म्स। तो आप वीडियो देखते रहिएगा ताकि आपको अंदाज़ा रहे कब निकल रहा है और आप अपनी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। ओके, डीएसएसबी एग्ज़ाम जैसे दिल्ली के लिए होता है, दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें आपको अगर स्टाफ नर्स का जॉब करना है तो इसके लिए आपका डीएसएसबी का एग्ज़ाम होता है। अगर हम राजस्थान की बात कर लें, अगर अदर स्टेट की बात कर ले, तो उनमें भी अपने अपने स्टेट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। जो आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट का आपको चेक करते रहना होगा, क्योंकि कब एग्ज़ाम्स के फॉर्म निकलते हैं और कब आपको भरना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है आगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। अगर आपको स्टाफ नर्स बनना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आगे हम अगर सैलरी की बात कर लेते हैं, बिकॉज़ सैलरी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सभी लोगों को सैलरी जाननी होती है कि सैलरी कितनी होती है। अगर आप स्टाफ नर्स बन रहे हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद, हमें एमएससी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में। पहले मैं बात कर लेती हूँ अगर सैलरी की। तो अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हैं तो दिल्ली में आपकी सैलरी जो है वो स्टार्टिंग सैलरी 60 to 80 होता है थाउजेंड। ये नॉर्मल होता है एक गवर्नमेंट जॉब की अगर सैलरी होती है। और उसके बाद फिर अगर आप ऊपर से मींस आपका जैसे जैसे पोस्ट बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती रहती है, बिकॉज़ एक एक्सपीरियंस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपकी सैलरी वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। अगर हम एम्स की बात कर लेते हैं तो एम्स में अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90, और ये
1 लाख भी जा सकती है बिकॉज ऑफ देयर जॉब एंड वेरी हेक्टिक शेड्यूल। सो एम्स तो आपको पता ही है कि एम्स कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से एम्स की सैलरी भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर। और काफ़ी जगह सेम भी होती है बिकॉज़ अगर कोई स्टेट ज़्यादा डेवलप है मान लो, तो उसमें उनके हॉस्पिटल्स की भी जो सैलरी है वो ज़्यादा होगी। अगर हम बात कर लेंगे जो थोड़े जो लो डेवलप्ड हैं, ऐसा नहीं है कि सारे डेवलप नहीं हैं, बट जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स कम हैं, वहाँ पे सैलरी थोड़ी कम भी हो सकती है स्टार्टिंग सैलरी। बट ये आपका कंफर्म होता है कि अगर जैसे जैसे आपकी जो एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, वैसे वैसे आपकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ होगी। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि आपकी सैलरी एक अच्छी खासी होगी। बाकी फ़ॉरेन के लिए तो मैं अलग वीडियो लाऊंगी, सो फ़ॉरेन के लिए आप अलग वीडियो देख लेना जो भी मैं बनाऊंगी। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पे। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फील्ड होते हैं जिसमें आप नर्सिंग एज अ करियर ले सकते हैं। बिकॉज़ कितनों का डाउट होता है कि उन्हें एमएससी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एमएससी का भी डाउट है बहुत लोगों का। सो अगर आपको प्रोफेसर बनना है, आपको टीचिंग लाइन में जाना है, देन आप 100% आप एमएससी का पेपर दें। बिकॉज़ अगर आपको प्रोफेसर बनना है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बनना है, आपको पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप ऑफ कोर्स आपको एमएससी करनी चाहिए। और एमएससी के बाद फिर आप अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। और जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी भी सैलरी अच्छी होती है, तो आप एमएससी के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर आपको जॉब चाहिए, आपको कमाना है, तो आपको नॉर्सेट एंड डीएसएसबी का एग्ज़ाम देना चाहिए। आप जिस भी स्टेट में उस स्टेट का एग्ज़ाम दें, बाकी नॉर्सेट का एग्ज़ाम तो सभी को देना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नर्स होते हैं, मतलब फ़ील्ड कौन कौन सी होती है। बिकॉज़ आपने अगर काम करा होगा, जब पढ़ाई के साथ ही काम करते हैं, हम ड्यूटी करते हैं और सीखते हैं, तो उस टाइम हमारी अलग अलग जगह पोस्टिंग लगती है। जैसे कि आप वार्ड में रहते हैं, ओटी में रहते हैं, जो पीट्स होती है उसमें रहते हैं, ओप्स में रहते हैं, गायनी में रहते हैं, एंड बहुत सारी फील्ड हैं। कैंसर में जाते हैं, ऑन्कोलॉजी में रहते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे जो हाईएस्ट पेड सैलरी होती है वो मैं बता देती हूँ किस फील्ड की होती है, बिकॉज़ ये काफ़ी डाउट रहता है आपका। अब तो आपको स्पेशल नर्स भी बन सकते हैं कोर्स करके आगे एमएससी के बाद, एंड उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। सो जो सबसे हाईएस्ट पे नर्स आती हैं वो पीडियाट्रिक नर्स होती हैं। अगर आप एक पीडियाट्रिक नर्स बन रहे हैं तो आप सबसे हाईएस्ट पे रहते हैं। इनकी सैलरी भी बहुत हाईएस्ट होती है। ये मैंने बहुत वेरियस चीज़ों से सर्च करके आप लोगों को बता रही हूँ। सो कोई भी गलत न्यूज़ नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो आप और भी जगह देख सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पीडियाट्रिक नर्स बनते हैं तो उनकी सैलरी भी में भी कुछ इंक्रीज़ रहती है। जो ओटी होता है, ऑपरेशन थिएटर, उसमें भी काफ़ी अच्छी स्कोप है और आप आगे भी बहुत अच्छा स्कोप कर सकते हैं। एज अ स्क्रब नर्स बनते हैं, सर्कुलेटरी नर्स बनते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप रहता है आपका। तो ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आई होप गाइज़ आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आई होगी आज की इस वीडियो में। मैंने आप लोगों को हाईएस्ट पेड जॉब बताई हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारी चीज़ें बताई हैं। बाकी मैं बहुत सारी टॉपिक पे वीडियो लाऊंगी। सो स्टे ट्यून, एंड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।